तुला लगन के लिए अभी हम बात करेंगे सितंबर का जो महीना आने वाला है। यहाँ पे आपका ये लगन चार्ट है और लगन चार्ट को जो क्रिएट किया गया है गोचर के हिसाब से ही आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। ये जो ग्रहों की प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है ये कुछ सितंबर का जब आप अपने चार्ट में गोचर अप्लाई करेंगे तभी आपको दिखेगी। हालांकि इस गोचरीय स्थिति में कुछ बदलाव जरूर हो सकते हैं मंथ के मध्य में। सबसे पहले हम यहाँ ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति बनेगी सितंबर के दौरान उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये जो प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है इससे आपको कैसा प्रभाव देखने को मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ अगर हम गोचरीय स्थितियों को देखें तो सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 17 सितंबर तक सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं और उसके बाद वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का गोचर भी देखा जाए तो 15 सितंबर तक ये सिंह राशि में रहने वाले हैं और इसके बाद ये कन्या में प्रवेश करेंगे। शुक्र का गोचर 15 सितंबर तक कर्क राशि में रहेगा और इसके बाद ये सिंह राशि में चले जाएंगे। मंगल 13 सितंबर तक कन्या राशि में रहने के बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि मीन राशि में, जहां शनि मीन राशि में अभी वक्री स्थिति में है। चंद्रमा 1 सितंबर को हमें धनु राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं राहु अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु सिंह राशि में। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं इसका जो प्रभाव है वो वास्तव में हमें कैसा मिलने वाला है। देखिए, अगर हम बात करें गोचरीय स्थितियों के अनुसार जो रिजल्ट मिलने वाला है, तो यहाँ सबसे पहले लग्नेश से स्टार्ट करते हैं। लग्नेश आपके शुक्र बनते हैं और शुक्र आपके गोचर कर रहे हैं 10वें घर में। 10वें घर का जो शुक्र होगा वो आपके प्रोफेशन या आपके किसी भी पर्टिकुलर काम जो आपका अर्निंग से रिलेटेड है या आपका जो भी पर्टिकुलर प्रोफेशन है उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे शुक्र का प्लेसमेंट है तो आप बहुत कुछ अपना क्रिएटिविटी लगा सकेंगे अपने करियर के लिए। अगर आपका शुक्र से रिलेटेड ही प्रोफेशन है तो आपको नेम फेम मिलना संभावित है। साथ साथ में प्रमोशन की भी संभावना बनेगी। शुक्र यहाँ से फिर एस्पेक्ट कर रहे हैं फोर्थ हाउस को एस्पेक्ट करेंगे तो ये घरेलू कार्यों पर भी उतना ही ज़्यादा फोकस करवाएंगे जहाँ पर आप अपनी धन लग्जरी और भौतिक सुख साधनों पर अच्छे से ध्यान दे सकेंगे और फैमिली रिलेटेड किसी भी काम को पूरा कर सकेंगे। ऐसे में आप अपने फैमिली के सदस्यों के साथ भी कुछ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। शुक्र यहाँ आपके 10th हाउस में होने से अचानक से आपको नेम फेम मिलने की संभावना बनेगी। हालांकि शुक्र का ये गोचर 15 सितंबर तक ही रहने वाला है। इसके बाद शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और वो चले जाएंगे 11वें घर में। वैसे तो हम 11वें घर में शुक्र को काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि वो केतु के साथ भी युति करने वाले हैं, ऐसे में पैसे को लेके आपको थोड़ा अवेयरनेस रखनी होगी। अगर आप किसी भी प्रकार से कोई खर्च कर रहे हैं, बहुत बड़ा आपका खर्चा है, तो आपको बहुत ही सोच समझ कर खर्च करना होगा। यहाँ पर शुक्र आएँगे तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन जो काफ़ी हाई रहेंगी। केतु के यहाँ होने की वजह से कहीं न कहीं उन अपेक्षाओं से आप डिटैच हो सकते हैं और अपने कुछ रिश्तों से भी जो कि आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ लोग थे। शुक्र के यहाँ आने से अब देखिए शुक्र सूर्य के घर में आ रहे हैं और जब शुक्र यहाँ आएंगे उसके बाद लगभग थोड़े ही दिन में सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये कंजक्शन बनेगा, यहाँ केतु है साथ में और हालांकि बुध भी यहाँ से निकल चुके होंगे क्योंकि 15 सितंबर को ही यहाँ से बुध आगे जा रहे हैं अपने घर में। बट यहाँ पे सूर्य के साथ 2 दिन तक शुक्र रहने वाले हैं। तो सूर्य का गोचर जो होगा फिर वो 17 तारीख के बाद होगा। ऐसे में 2 दिन तक के लिए आपके लिए कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क में विस्तार होना, आपका किसी से कोई अच्छा कनेक्शन है, आपका कोई बहुत क्लोज व्यक्ति है तो उससे आपको फायदा होना या इवन आपको स्त्रियों से लाभ होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब क्योंकि आप शुक्र से ही संचालित होने वाले पर्सन है और शुक्र ही आपके लग्नेश भी हैं। ऐसे में शुक्र आपके चार्ट में जो कि यहाँ अष्टम भाव के स्वामी है, ऐसे में अष्टम भाव से भी आपको गेन मिलने की संभावना बढ़ेगी जब शुक्र 11वें घर में आ जाएंगे। फिर यहाँ से शुक्र दृष्टि डालेंगे पंचम पर। देखिए, पंचम पर शुक्र दृष्टि डालें तो ये आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा क्योंकि यहाँ राहु ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं और राहु जो कुंभ का है काफ़ी अच्छा माना जाता है और जब पंचम में इस तरीके से अगर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित तौर पे आपकी जो क्वालिटीज़ है वो इंक्रीज होंगी। भले ही आप उनका पूर्ण उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ केतु साथ होगा, तो आपके लिए कहीं न कहीं सही निर्णय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। जो भी लोग लॉटरी, सट्टा से जुड़े हैं, शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हैं, उनको भी कुछ बड़ा लाभ होने की यहाँ संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन आपको काफ़ी अवेयर रह के ही आगे काम करना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं मंगल को। मंगल दूसरे घर के लॉर्ड हैं और साथ में आपके चार्ट में वो सप्तमेश भी बनते हैं। मंगल का जो प्लेसमेंट है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि गोचर में अब मंगल कहाँ-कहाँ गोचर करेंगे। देखिए, 12वें घर में तो मंगल गोचर कर ही रहे हैं, लेकिन मंगल अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे और 13 सितंबर के बाद वो आपके लगन में भी आएँगे। लेकिन 12वाँ मंगल है तो थोड़ा बहुत फाइट आपके पार्टनर के साथ वो करवाएगा। अगर आपका फॉरेन कनेक्शन
है या इवन आप मैरिज होने के बाद विदेश जाना चाहते हैं, अभी-अभी अगर आपका मैरिज हुआ है तो आप फॉरेन का कनेक्शन देख सकते हैं। आप इवन पीआर के लिए भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जो भी लोग पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं। अब देखिए आपका अगर कोई ऐसा प्रोफ़ेशन है जिसमें आपको 12th हाउस की आवश्यकता है या आपका कोई भी ऐसा बिज़नेस है जिसमें 12th हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की आवश्यकता है, तो ऐसे में आपके पार्टनर का आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहेगा। बट ये बेडरूम का मंगल है। बेडरूम का मंगल है तो जब भी आप ना रात्रि को विश्राम करेंगे या रात्रि को सोने जाएँगे, उस टाइम किसी न किसी बात को लेके लड़ाई-झगड़ा या फाइट होने की संभावना कभी-कभी बढ़ जाती है। और ये फाइट से जो है वो बिल्कुल आपकी सीक्रेट ही रहती है, ज़्यादातर बाहर नहीं आती। ऐसे में मंगल यहाँ पर आपको बहुत ही हाई ऊर्जा दे रहे हैं और ये जो एनर्जी आपको मिल रही है, जो भी लोग ओवर टाइम अपना काम करते हैं, जो भी लोग एक्स्ट्रा कुछ घंटे अपना जॉब वगैरह करते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा है। अब मंगल क्योंकि यहाँ सप्तमेश है, सप्तमेश होने की वजह से सप्तम भाव से तो वो आपकी अपेक्षाओं को बढ़ाने ही वाले हैं। साथ में वो आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं। ऐसे में आपकी अर्निंग्स अगर आपको फॉरेन से पैसे आ रहे हैं, फॉरेन से किसी भी प्रकार का आपको कोई लाभ मिल रहा है धन संपत्ति के रूप में, तो वो भी आपका बढ़ेगा। मंगल सबसे पहले यहाँ से जो दृष्टि डालेंगे, यहाँ से इनकी दृष्टि थर्ड हाउस पे आएगी। थर्ड हाउस आप देखिए इनका मित्र का ही घर है, तो ऐसा जो मंगल होगा वो आपको काफ़ी एनर्जेटिक बनाएगा, आपको काफ़ी रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेगा, साथ में आपकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। क्योंकि मंगल की दृष्टि थर्ड हाउस पे होने से आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करवा पाएँगे और क्योंकि ड्यूअल साइन पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो ड्यूअल साइन होने के बावजूद भी आपका कम्युनिकेशन और बाकी आपकी स्किल्स में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। मंगल अपनी एनर्जी यहाँ डिपॉज़िट कर रहे हैं थर्ड हाउस में, तो आपके लिए एफ़र्ट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। जो भी टारगेट आप अपनी लाइफ़ में इस समय पाना चाहते हैं, वो आप ईज़िली अचीव कर सकेंगे। अब यहाँ पे फिर मंगल जो है एस्पेक्ट कर रहे हैं सिक्स्थ हाउस को मंगल एक तरीके से प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे क्योंकि वो यहाँ अपने मित्र के घर को ही यहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं। अब शनि भी यहाँ देखिए गोचर कर रहे हैं लेकिन शनि अभी वक्री है, तो शनि यहाँ किसी भी प्रकार का डिले नहीं कर रहे, शनि किसी भी काम के लिए आपको मजबूर नहीं कर रहे, व्यवधान नहीं डाल रहे। ऐसे में मंगल इस हाउस को अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सिक्स्थ हाउस से जुड़े हुए मामलों से निपटना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है या आपका पार्टनर से कोई विवाद चल रहा है, इवन कोई भी अन्य आपके साथ कोई ऐसा मैटर चल रहा है जिसमें आप बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, तो ऐसे में उस मैटर से आप बहुत जल्दी यहाँ निकल सकेंगे। मंगल आपके चार्ट में क्योंकि अब वो दूसरे घर के स्वामी होने की वजह से कोई ना कोई आपको ऐसी रिस्क में भी डाल सकते हैं जहाँ पे आप इजीली अपनी रिस्क को दूर कर लेंगे आने वाले समय में। मंगल का दृष्टि यहाँ सप्तम पे पड़ेगा। सप्तम पे पड़ेगा तो ये थोड़ा-सा ठीक नहीं साबित होने वाला। यहाँ पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत फाइट होने की संभावना बढ़ेगी। अगर आपका कोई भी बिज़नेस है तो बिज़नेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो होगा। फिर मंगल आ रहे हैं लगन में। लगन का मंगल होगा तो ये निश्चित तौर पे ही फाइट करवाएगा और ये आपको ज़्यादा एग्रेसिव बनाएगा आपके पार्टनर की तुलना में। ऐसे में यहाँ आपको खुद को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा। मंगल का दृष्टि यहाँ से आ जाता है 4th पे जहाँ पर वो आपको धन संपत्ति के रूप में फ़ायदा दे सकता है क्योंकि मंगल आपके चार्ट में दूसरे घर के लॉर्ड है और 7वें के भी। ऐसे में क्योंकि मंगल दूसरे घर के लॉर्ड हैं और अगर लगन में आ रहे हैं तो आप अपनी पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को ईज़िली पूरा कर सकेंगे। मंगल का दृष्टि 4th हाउस पर होने की वजह से परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव या मतभेद कभी-कभी सामने आ सकता है। मंगल का दृष्टि फिर यहाँ से रहेगा आपके सप्तम पे जो आपके मान-सम्मान को बढ़ाएगा। लगन का मंगल है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा देगा और लीडरशिप की क्वालिटीज़ आपके अंदर डेवलप करेगा। साथ ही मंगल दृष्टि डालते हैं अष्टम पे। अब क्योंकि मंगल जो दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम पे अगर डाल रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देने वाले हैं। क्योंकि एक तरफ जहाँ आपका जो अष्टम भाव है वो आपके लिए सडन गेन के लिए जाना जाता है। ऐसे में क्योंकि वो दूसरे घर के स्वामी और 7वें घर के स्वामी, तो ये आपके मैरिज या मैरिड लाइफ के रिलेशनशिप के लिए तो उतना अच्छा नहीं है जो दृष्टि अष्टम पे पड़ रहा है। लेकिन ये आपके सेकंड हाउस के मामलों में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएगा। उसके बाद हम देखते हैं गुरु को। गुरु थर्ड लॉर्ड हैं और आपके चार्ट में वो सिक्स्थ लॉर्ड भी हैं। गुरु का गोचर हो रहा है नवम भाव में। नवम भाव का गुरु ज़्यादातर आपको आध्यात्मिक या धार्मिक मामलों से कनेक्ट करेगा। आपको दूसरी कंट्री या दूसरे धर्मों या संस्कृतियों के साथ कनेक्ट करेगा। गुरु यहाँ पे छठे घर के लॉर्ड हैं तो आपका वर्क प्लेस में कुछ चेंजेज आने के चांसेस हो सकते हैं। आपका कोई ना कोई फॉरेन कनेक्शन या अपनी हायर स्टडीज़ की वजह से विदेश यात्रा हो सकती है। इस प्रकार का गुरु है तो आप जिज्ञासु बहुत ही ज़्यादा होंगे। गुरु आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी हैं और अपने ही घर पे अगर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये आपके लिए एफर्ट करना काफ़ी ईज़ी कर देगा। आपको कोई भी प्रकार का काम करना हो, उसमें अपना ईज़िली आप एफर्ट लगा सकेंगे और आपका एफर्ट सही दिशा में भी होगा। दूसरी तरफ क्योंकि यहाँ मंगल शुरुआत में अभी जब मंगल गोचर कर रहे हैं कन्या में, तो वो भी यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। तो थर्ड हाउस से जुड़े मामलों के लिए काफ़ी बेटर स्थिति मानी जा सकती है। गुरु सबसे पहले आपके लगन को ही एस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ से। लगन पर दृष्टि जब गुरु डाल दें, तो ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और विवेकशील बनाता है। दूसरों की नज़रों में आपको काफ़ी सीधा और सरल स्वभाव वाला बनाता
बढ़ाता है। ऐसे में आप दूसरे लोगों के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाएँगे यहाँ पर। गुरु का दृष्टि फिर आ जाता है आपके 3rd हाउस पे, जहाँ पर वो अपने ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ से जुड़े हुए आपके जो भी रिश्ते हैं, जैसे भाई-बहनों के साथ जुड़ा रिश्ता है, पड़ोसियों या जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो भी आपके से कनेक्टेड हैं, उनके साथ आपकी काफ़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। गुरु का दृष्टि फिर यहाँ से आ जाता है पंचम पर। अब गुरु का पंचम पे दृष्टि आएगा तो ये आपके टैलेंट को बढ़ाएगा, यहाँ राहु गोचर कर रहे हैं, तो आपको अर्निंग्स के लिए भी अच्छा रहेगा। जो भी लोग शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हैं, लॉटरी सट्टा से जुड़े हैं, उनको यहाँ काफ़ी ज़्यादा गेन होने की संभावना बढ़ेगी। गुरु का पंचम पर दृष्टि होने से आप काफ़ी क्विकली फैसले ले सकेंगे, और क्योंकि वो तीसरे भाव को भी यहाँ 5वें से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपकी खुद की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति है, और संतान के साथ आपके रिलेशन को लेकर भी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गुरु यहाँ पर आपको मल्टीपल ऐसे ऑप्शंस दे सकते हैं जिससे आप अर्निंग वगैरह कर सकते हो या धन कमा सकते हो। इसके साथ-साथ जो गुरु हैं वो आपके लिए कहीं न कहीं एक अच्छा इंटेलिजेंस लाने वाले हैं, बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता लाने वाले हैं। तो अगर मान लीजिए पिछले कुछ समय में आपने कुछ ऐसे गलत फैसले लिए हैं जहाँ पर आप बहुत बुरी तरह से फँसे हुए हैं या आपने पैसे का नुकसान किया हो, तो ऐसे में गुरु का यहाँ आपको लाभ मिलेगा दृष्टि का। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और शनि के बारे में बात करते हैं। शनि 4th लॉर्ड और 5th लॉर्ड हैं और 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 6th हाउस का शनि होगा, आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा करवाएगा, लेकिन शनि क्योंकि वक्री है, वक्री होने से अब आपके लिए 4th हाउस और 5th हाउस से रिलेटेड डिसीजन लेना और 5th हाउस या 4th हाउस से रिलेटेड काम करना ईज़ी हो जाएगा थोड़ा-सा। शनि देखिए 6th हाउस का है तो आपको काफ़ी रिस्ट्रिक्शन में डालेगा, आपको काफ़ी बाउंडेशन में डालेगा, लेकिन ये वाला जो शनि होगा वो आपसे जितना एफर्ट करवाएगा उतना रिजल्ट भी देगा। शनि की दृष्टि फिर आपके अष्टम पे आ जाती है। अष्टम पे दृष्टि होने से आप मान लो अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी प्रकार का प्रोफेशन चुने हैं, अष्टम भाव से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आप कोई काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे शनि का आपको साथ मिलेगा। यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने के लिए शनि प्रेरित करेंगे। फिर इनकी दृष्टि आपके 12th पे रहेगी। 12th पे रहेगी तो ये थोड़ा मैरिड लाइफ और आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ मंगल भी गोचर करेंगे स्टार्टिंग में। ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ध्यान देना होगा। शनि की दृष्टि 12वें घर पे होने की वजह से जीवन साथी के साथ रिश्ते बिगड़ना या स्वास्थ्य वगैरह को लेकर कोई बहुत बड़ा खर्चा होना संभावित है। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर जो दृष्टि है शनि की वो तीसरे घर पे आएगी। तीसरा घर जो है वो अब क्योंकि गुरु का ही घर है और गुरु के ही घर में शनि गोचर भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में 3rd हाउस को लेके शनि की स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। यहाँ शनि आपको लगातार एफर्ट करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और कभी भी आप एफर्ट करने से पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, चंद्रमा के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रमा की स्थिति को देखें तो देखिए ये 10th लॉर्ड है और शुरुआत में 3rd हाउस में गोचर करेंगे, यानी आपका प्रोफेशनल पर्पज से कोई ना कोई सडन ट्रेवल हो सकता है इस मंथ के स्टार्टिंग में। ये लगभग 3 दिन तक के लिए जो चंद्रमा की स्थिति बनेगी वो 3rd हाउस में रहेगी। तो शुरुआती जो 3 दिन हैं आपके लिए घूमने फिरने के लिए हो सकते हैं या किसी भी अन्य पर्पज के लिए भी आप कोई यात्रा कर सकते हो। 3rd हाउस का चंद्रमा आपको राइटिंग में काफ़ी अच्छा रहेगा, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ ना कुछ लर्न करने के लिए अच्छा रहेगा। चंद्रमा फिर यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और 4th हाउस में आ जाएँगे, जहाँ पर वो आपके करियर के मामलों में आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। लगभग 2 ढाई दिन तक 4th हाउस में रहने के बाद चंद्रमा पंचम में प्रवेश करेंगे, जहाँ वो आपके इंटेलिजेंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। लेकिन यहाँ राहु गोचर कर रहे हैं, राहु गोचर कर रहे हैं तो ये थोड़ा आपको ज़्यादा ऑब्सेस्ड करेगा। करियर में आप पर्टिकुलर अगर कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं इस समय, तो करियर से रिलेटेड मामलों में आप अच्छा कर पाएँगे, लेकिन संतान के साथ आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे। उसके बाद हम सूर्य को देखते हैं। सूर्य आपके चार्ट में जो स्वामी हैं 11वें घर के ही स्वामी और 11वें घर में ही गोचर भी कर रहे हैं। देखिए सूर्य का गोचर अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर ये 17 सितंबर तक है। 17 सितंबर तक आपका नेम फेम बढ़ना, आपको कहीं से मान-सम्मान मिलना, कहीं से ज़्यादा पैसा मिलना, समृद्धि मिलना, इसकी संभावना है। वैसे यहाँ केतु का भी साथ में युति है, बट सूर्य क्योंकि अपने घर में, तो अपने घर में सूर्य को हम हमेशा ही स्ट्रॉन्ग मानेंगे और यहाँ पे वो बुध को भी सपोर्ट कर रहे हैं। बुध आपके चार्ट में 12वें घर के लॉर्ड हैं और साथ में वो आपके चार्ट में 9वें घर के भी स्वामी हैं। ऐसी कंडीशन में सूर्य यहाँ कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं, ये आपको अपने सूर्य के लिए देखना चाहिए कि आपका जन्म का सूर्य चार्ट में कैसा है। वास्तव में हम यहाँ सूर्य को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानेंगे, बट क्योंकि सूर्य यहाँ मूवमेंट कर रहे हैं आपके 12वें घर की तरफ, ऐसे में इनका धीरे-धीरे यहाँ प्रभाव कम भी होता जाएगा। अब क्योंकि बुध यहाँ सूर्य के साथ ही रहने वाले हैं, ऐसी स्थिति में बुध से संबंधित भावों के लिए आपको सूर्य का प्रभाव देखने को मिल सकता है।
यहाँ से सूर्य प्रभावित कर रहे हैं पंचम भाव को, जहाँ पर वो आपको काफ़ी अच्छी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ-साथ में आप कोई भी डिसीज़न जो लेने वाले हैं आर्थिक रूप से या किसी भी प्रकार का अन्य कोई भी काम से रिलेटेड फैसला, उसमें आप अपना ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता अच्छे से यूज़ करेंगे। देखिए 11वें घर का सूर्य है तो आपके नेटवर्क को बढ़ाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आपको कनेक्ट करेगा, आपको मान-सम्मान दिलाएगा। साथ में यहाँ बहुत सारे लोगों से आप ऐसे लोगों से कनेक्ट होंगे जो काफ़ी वीआईपी लोग हो सकते हैं। और जो भी लोग राजनीति वगैरह में हैं, उनको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। फिर सूर्य यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करके 12वें घर में चले जाएँगे। ये 17 सितंबर के बाद की स्थिति है। 17 सितंबर के बाद जब सूर्य 12वें घर में जा रहे हैं, तो ये उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा जिनका फ़ॉरेन से इनकम होता हो, फ़ॉरेन से किसी भी प्रकार का कनेक्शन हो, जैसे बिज़नेस का कनेक्शन हो, प्रोफ़ेशन को लेके कोई कनेक्शन हो या आपको फ़ॉरेन की जो कोई गवर्नमेंट है, उसके द्वारा सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन ये स्थिति आपके लिए फ़ॉरेन सेटलमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है, बट ये आपके मैरिड लाइफ़ और बाकी रिश्तों पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव डालेगा। अब सूर्य जो आ जाएँगे 12वें घर में, वो दृष्टि डालेंगे 6th पे, तो 6th हाउस को वो और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। मंगल तो ऑलरेडी यहाँ दृष्टि डाल ही रहे हैं। बट देखिए यहाँ क्योंकि मंगल आपके सप्तमेश हैं, तो मंगल के साथ सूर्य का युति करना उतना अच्छा नहीं है आपकी मैरिड लाइफ़ और आपके रिलेशनशिप के लिए। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं आपके लिए कौन-कौन से अच्छे दिन इस मंथ में आ रहे हैं और कौन-कौन से कुछ खराब दिन भी। राहु और केतु के बारे में अब हम कोई चर्चा यहाँ नहीं करने वाले हैं, ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी बार चर्चा ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो ऐसे में अब हम देख लेते हैं सबसे पहले आपके लिए अच्छे दिन कौन-कौन से इस मंथ में आने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आपके लिए जो अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिनों की देखा जाए तो 1 से 3 तारीख तक, 14 से 20 तारीख तक, फिर 24, 25 और 29 और 30 तारीख। ये दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहने वाले हैं। अगर मान लो आपका कोई भी ऐसा काम है जो बार-बार मेहनत करने के बावजूद भी नहीं बन रहा, जिसमें आपको बार-बार एफर्ट करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप उन कार्यों को इन दिनों में प्लान कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कौन-कौन से ऐसे दिन हैं जो आपके लिए कुछ खराब दिन रहने वाले हैं। चंद्रमा का गोचर जब मीन राशि में होगा तो 8 और 9 को ऐसी स्थिति बनेगी जहाँ शनि ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। ये समय आपके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल रहेगा। आपकी जो दैनिक क्रियाएँ होंगी उनमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हालाँकि यहाँ शनि डिले नहीं कर रहे, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस झेलने पड़ सकते हैं। शनि का ये प्रभाव जो रहेगा चंद्रमा पर, उसकी वजह से आपको सेहत को लेके दिक्कतें हो सकती हैं और आपकी कार्य क्षमता कम हो सकती है। चंद्रमा का गोचर जब वृषभ में होगा तो 12 और 13 को ऐसी स्थिति का निर्माण होगा। यहाँ पे 12 और 13 को आपको अचानक आर्थिक लाभ या कोई धन लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। 12 और 13 को सडनली आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। इसके अलावा 12 और 13 को आपके ऊपर काफ़ी स्ट्रेस और एंग्जायटी जैसी स्थिति रहेगी। चंद्रमा का गोचर जब आपके 12वें घर में होगा तो 21 से 23 तारीख तक ये स्थिति का निर्माण होगा। इस दौरान आपसे कोई बहुत बड़ा गलत फैसला हो सकता है, आर्थिक रूप से कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, सेहत को लेके कुछ दिक्कतें हो सकती है और आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम रह सकता है। ये कुछ आपके लिए खराब दिन है। फिलहाल हम यहाँ पूरा डिस्कशन कर चुके हैं आपके सितंबर मंथ के गोचर के लिए। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।